हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तेघड़ा की तरफ से रिक्तियों की गणना के बाद जो रिक्तियां हैं इनको लेकर एक लेटर जारी हुआ है। इसमें रिक्तियां बताई गई है कि आखिरकार तेघड़ा प्रखंड में कितनी रिक्तियां हैं। अगर आप देखेंगे तो यह एक आदर्श रिक्ति गणना है जिसमें सभी कॉलम को बनाकर जिस तरीके से रिक्तियां मांगी गई थी उनको स्पष्ट किया गया है और हर एक प्रखंड में, हर एक जिले में रिक्तियों की गणना इस तरीके से ही होनी चाहिए। आप लोग को अगर हम जूम करके दिखा दें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई तरह के कॉलम हैं। यहाँ पे बाएं से दाएं आपको लगभग 8 से 10 कॉलम मिलेंगे जिनमें अलग अलग जानकारियाँ मांगी गई हैं। जहाँ सबसे बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ नियोजन इकाई का नाम लिखा हुआ है, जैसे नगर परिषद बरौनी प्रखंड नियोजन इकाई तेघड़ा ये लिखा गया है। और इसके जस्ट दाहिने विद्यालय का नाम लिखा गया है, यानी इस नियोजन इकाई में जितने विद्यालय हैं इन विद्यालयों का नाम लिखा गया है। फिर इसमें बेसिक ग्रेड सामान्य यानी 1 to 5 में जनरल टीचर जो होते हैं उनकी गणना की गई है। 31/3/2019 तक ये गिनती है। इसके बाद जस्ट इसके बगल में 31 मार्च 2022 तक भी जितनी रिक्तियाँ हैं उनकी भी गिनती करके दी गई है। फिर इसी तरह से यहाँ पे बेसिक ग्रेड उर्दू शिक्षकों की गणना की गई है। उसके बाद स्नातक ग्रेड गणित एवं विज्ञान, स्नातक ग्रेड हिंदी, स्नातक ग्रेड संस्कृत, स्नातक ग्रेड उर्दू, स्नातक ग्रेड अंग्रेजी और स्नातक ग्रेड सामाजिक विज्ञान, इनकी गणना की गई है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 31/3/2019 तक जितने भी शिक्षकों के पद खाली थे, शिक्षकों के पद पे लोग काम कर रहे थे, उनकी गणना की गई है। और उसके बाद 31 मार्च 2022 तक किसी कारणवश, चाहे वो रिटायरमेंट के कारण हो, चाहे वो मृत्यु होने के कारण हो या फिर त्यागपत्र के कारण हो, कितने पद रिक्त हुए हैं इनकी भी गणना करके इसमें बताई गई है। आपको इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये एक आदर्श रिक्ति गणना है जिसको कि हर एक ज़िले में इसी तरीके से अपनाए जाने की ज़रूरत है। ये हमें भेजा है हमारे एक दर्शक अमित जी ने, इसलिए इसके लिए हम अमित जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। थैंक यू अमित जी। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो मेन मुद्दा है कि आपके मन में होगा कि आखिरकार रिक्तियाँ कितनी हैं। इनको अगर आप देखिएगा तो रिक्ति का जो कॉलम है यहाँ पर सबसे आपके दाहिने में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए रिक्ति का योग लिखा गया है। प्रत्येक नियोजन इकाई में रिक्तियों को कैलकुलेट करके लिखा गया है कि आखिरकार रिक्तियाँ कितनी हैं। आपका मेन इंटरेस्ट इसी में है तो हम इसी पे आ जाते हैं। आपके सामने में ही ऐड करते हैं कि रिक्तियों की संख्या कितनी है। सारी नियोजन इकाई में एक एक करके चलते हैं। ये 17 को कैलकुलेट नहीं कीजिए क्योंकि ये तो सीरियल नंबर है। यहाँ से फर्स्ट जो रिक्ति है 2, इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 के बाद 3, 3 2 5, 5 2 7 5 12, 5 17, 3 20 और हम नीचे की तरफ चलते हैं। 20 5 25, 26 27, 27 7 34, 34 6 40, 41 42, 4 6 46, 1 47, 3 50, 50 3 53, 54 55, 56, 57 58 और 58 और 7 65। यानी कि आप कुल रिक्तियाँ अगर देखेंगे तो 65 रिक्तियाँ इनमें आपको दिखाई पड़ेंगी। यानी कि एक ब्लॉक में आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के एक ब्लॉक में आपको कुल रिक्तियाँ 65 रिक्तियाँ दिखाई पड़ रही हैं। एक ज़िले में अगर ज़िला छोटा है तो वहाँ पे रिक्तियाँ आपको एक ज़िला में, अगर ज़िला छोटा है तो वहाँ पे 8 से 10 ब्लॉक हैं और बड़े ज़िले जो हैं उनमें 18 से 20 ब्लॉक हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रत्येक ज़िले में अगर एक ब्लॉक में अगर 60 से 70 रिक्तियाँ आ रही हैं। ध्यान देने की बात है यहाँ पर 60 से 70 रिक्तियाँ जो हैं उसमें केवल सामान्य पद ही नहीं है बल्कि इसके साथ साथ उर्दू विषय के शिक्षक भी शामिल हैं। 1 to 8 में अलग अलग जो विषय होते हैं उनके भी विषय शामिल है। 1 to 5 में तो कोई विषय नहीं होता है। 6 to 8 में जो अलग अलग विषय हैं इनके भी सीट शामिल है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि एक एवरेज आंकड़ा जो निकल के आ रहा है 1 to 5 में हर एक ब्लॉक में लगभग 30 के करीब में भी आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं कि लगभग 30 पद खाली हैं और फिर इसके बाद 6 to 8 में पद खाली हैं। तो इसी तरह से रिक्तियों की गणना हर एक ज़िले में की जाने की ज़रूरत है। अगर इस तरह से रिक्तियों की गणना की जाए तो बहुत जल्दी रिक्तियाँ सारी निकल कर आ जाएंगी और नियोजन की प्रक्रिया भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।